हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स मैनिया। आज हम इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2019 के 3 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम आपको क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 25 तक का एनालिसिस हम कराएंगे, जो हिंदी में होगा। ठीक है। और इस क्वेश्चन का अगर पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ वहाँ से आपको इस क्वेश्चन का मिल जाएगा। और हमारे और भी वीडियो जिसमें मैंने CHSL और MTS 2019 CHSL और MTS 2019 का भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस करवाया है, तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाएं और वहाँ पे वीडियो और देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने दे चुका है। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो हमारे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले और भी इम्पोर्टेंट वीडियो जो आपको पहले मिले। ठीक है। और प्रीवियस ईयर ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस होगा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं कि कह रहा है ABC किसी वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार है कि जीवाएँ AB और AC वृत्त के केंद्र O पर क्रमशः 110 डिग्री 130 डिग्री का कोण बनाती है। एंगल BAC का माप किया है। ठीक है। तो पहले एक सर्किल बना लेंगे। ठीक है। इसका सेंटर O कह रहा है। AB और AC के वृत्त के O पर क्रमशः 110 डिग्री का कोण बनाती है और जीवा है, तो AB AC क्या है, जीवा हो गया, AB और AC। ठीक है। और वृत्त के केंद्र पर ABAC कितना है, 110 और 130 डिग्री का कोण बनाती है, यानी यहाँ से 110, ये 110 बनाएगा, ये 110 और ये कितना बना रहा है, 130 डिग्री। ठीक है। तो एंगल BAC का माप क्या होगा। ठीक है। तो आपको कौन सा एंगल कह रहा है निकालने के लिए, ये टोटल एंगल। ठीक। तो एक पहले देखेंगे ABO में, ट्रायंगल ABO में देखेंगे एक त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना है, 180 होता है। ठीक। और ये क्या है, यहाँ पे आपका रेडियस है, तो ये क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल साइड, तो इसके सामने का एंगल भी क्या हो जाता है, इक्वल। तो टोटल 180 में से 110 घट जाएगा, बचाएगा कितना, 70। और ये जब दोनों साइड बराबर है तो इसके सामने का ये दोनों एंगल क्या होगा, ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो बराबर होंगे तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, आधा आधा, 35, तो ये भी 35, ये भी आपका 35 हो जाएगा। ठीक है। और ये बचा आपका 130 डिग्री किसमें, ट्रायंगल ACO में। टोटल कितना होता है, 180, 130 इसमें से चला जाएगा, बचेगा कितना, 50। और ये दोनों साइड क्या है, रेडियस है, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे, तो इसके सामने का एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो वो भी बराबर बराबर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड देंगे 25, तो यानी ये आपका एंगल 25 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ आपका 35 और यहाँ आपका 25 मिल के टोटल एंगल क्या है, BAC है। ठीक है। तो 35 + 25 कितना होता है, 60 डिग्री आंसर, जो कि ऑप्शन C आपका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। कह रहा है x, y, z 3 ऐसे पूर्णांक है कि x + y, y + z, z + x 17 है, तो x² y z का वैल्यू क्या है। ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, x + y, y + z और z + x को जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, 2y और 2z आ जाएगा। ठीक है। और सबको सम करेंगे, 8 13 क्या होता है, 21, 21 17, 21 7 28, 28 10 38, x + y + z कितना हो जाएगा, ये 2 से 19 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक। अगर x + y कितना दिया हुआ है इसमें, 8, तो यहाँ पे हम x + y का 8 रखेंगे प्लस z इक्वल टू क्या आ जाएगा, 19। तो z बराबर क्या हो जाएगा, 19 माइनस उधर जाके घट जाएगा 8, बचेगा कितना है, 11। उसी तरह y + z कितना दिया हुआ है आपका, 13। ठीक है। तो फिर किस में रखेंगे आप, फिर आप इसी में रखेंगे y + z, यानी यहाँ का वैल्यू,
तो x इक्वल टू क्या आ जाए 19, वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या है आपका 13, उधर जाके क्या घट जाएगा 13 6 19। अब निकाल लेंगे क्या जेड प्लस एक्स इक्वल टू कितना दिया है 17, फिर इसी में रखेंगे तो जेड प्लस एक्स क्या है उधर y बचेगा इधर, और उधर जाके 19 माइनस जेड प्लस एक्स घट जाएगा, और जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ ऊपर क्वेश्चन में जेड प्लस एक्स 17 दिया हुआ है तो 17 हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा कितना 2। तो आपके तीनों वैल्यू आ गए। ठीक है, आपके तीनों वैल्यू आ गए कहाँ कहाँ, x का वैल्यू ये आ गया, y का वैल्यू ये आ गया, और z किधर गया आपका, z का वैल्यू आपका ये आ गया। ठीक है, तो आपको निकालना है कि एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड, यही तो निकालना है। तो एक्स स्क्वायर कितना है, x किधर का वैल्यू, x का वैल्यू 6 36, वाई जेड 2 इंटू 11, 2 इंटू 11, ये 18 बार में कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा 18/11 करेक्ट, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी का क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर है। यदि डी बी सी का मध्य बिंदु है और ई ए बी का मध्य बिंदु है तो ट्रायंगल बी डी ई का क्षेत्रफल सेंटीमीटर क्या होगा। पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, कह रहा है ए बी सी का क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर, डी बी सी का मध्य बिंदु है, डी है बी सी का मध्य बिंदु, तो ये क्या हो जाएगा मेडियन, ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ई ए बी का मध्य बिंदु है, ई ए बी का मध्य बिंदु है, यानी यहाँ पे क्या है ई है जो ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ट्रायंगल बी डी ई का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है, ट्रायंगल बी डी ई का। ठीक है, तो ये जब मध्य बिंदु है तो ये भी साइड क्या हो जाएगा इक्वल, और हमारा डी ई क्या हो जाएगा, डी ई मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन क्या करता है, आप हमेशा याद रखिए कि मीडियन एक ट्रायंगल को एरिया को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, यानी हमारा यहाँ पे ए डी क्या करेगा, इस टोटल ए बी डी और ए डी सी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा एरिया में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें निकालना किस कौन सा है बी डी यानी बी डी ई यानी ये इसका एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी डी का निकालेंगे, एरिया ट्रायंगल ए बी डी क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा ए बी सी के एरिया का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी का एरिया कितना 44/2 क्या हो जाएगा 22। अब टोटल हमारा ए बी डी आ गया। ठीक है, अगर हमारा ए बी डी जब आ गया तो ए बी डी में भी ये क्या है बी डी ई मीडियन है, तो डी ई भी क्या है, इसको 2 एरिया बराबर एरिया में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ट्रायंगल कौन सा करा है बी डी ई बराबर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ए बी डी कितना आ गया हमारा यहाँ पे, ए बी डी कितना आ गया 22/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, राइट आंसर आपका, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन करें एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस तरह अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% छूट देने के उससे 12% का लाभ हो। यदि अंकित मूल्य 224 हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, एक फार्मूला हम आपको बताए थे पहले भी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, तो आप इसे नहीं याद है तो नोट डाउन जरूर करें। एम पी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट % बाई 100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, एम पी आपका अंकित मूल्य कितना दिया है 224। ठीक है, 100 माइनस कितना 28% छूट तो कितना हो जाएगा 62 नहीं 72 होगा 72 बाई इक्वल टू सेलिंग प्राइस उसे 12% छूट का लाभ हो। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू फार्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट % बाई 100 इंटू सी पी। तो यहाँ पे क्या 12% के लाभ पे बेचा तो 100 + 12 112/100 इंटू सी पी पूछ रहा है, कैंसिल कर दीजिए। 112 दूनी 24, सी पी क्या हो जाएगा आपका
72 में 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14, 144 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, यदि ए प्रथम चतुर्थांश में औसत यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 6 tan a = 5, तो इतना का वैल्यू क्या होगा। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी में ये बहुत बार आ चुका है। इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही क्विकली मेथड हम आपको बताते हैं, जो आप हमेशा याद रखिएगा, ये आता ही आता है हमेशा। tan a = क्या हो जाएगा 5/6। ठीक है, अब ऊपर जो जितना भी वैल्यू दिया है ना, अगर किसी भी हम डाटा में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो उस डाटे पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ऊपर नीचे फिर से कट जाता है। तो इस टोटल में क्या करेंगे हम, cos थीटा से डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, तो 8 sin थीटा बाई cos थीटा -4, अच्छा cos थीटा नहीं, cos a है, मतलब sin a है, जो भी है, थीटा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लिख देते हैं आपको sin a, ठीक है, बाई cos a -4 cos a बाई cos a, फिर cos a बाई cos a, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे दोनों में cos a से डिवाइड देंगे, 2 sin a बाई cos a। ठीक है, तो अभी आप ये देखेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये sin a बाई cos a क्या 8 tan a, cos से cos कैंसिल -4 बाई cos से कैंसिल 1 प्लस 2 sin a बाई cos a, ये क्या हो जाएगा 2 tan a। 8 इंटू 10 का वैल्यू 5/6 -4, 1 प्लस 2 इंटू 10 का 5/6। अब इसको काट लीजिए, ये ऐसे करिए, 6 चौक 24 और ये 8 पचे 40, इसको निकालें, 8 पे 40 24 6 30 16/6 डिवाइड 6 5 दूनी ये 10 हो जाएगा, 10 6 16/6। ठीक है, अब 16/6 जब रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 हमारा क्या बचेगा 1, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया है, तो आप इसे जैसे चाहे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है x = 4 cos a + 5 sin a, y = 4 sin a -4 5 cos a, x² + y² का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए जैसे कह रहा है तो पहले x² का निकाल लेते हैं। x² क्या आ जाएगा, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, यानी 4 cos a + 5 sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो a + b का 4 का 16 cos a का स्क्वायर 25 sin a का 25 sin स्क्वायर a प्लस 2ab। ठीक है, तो 2 चौक 8 5 40 cos a sin a। ठीक है, x² का वैल्यू हो गया। उसी तरह y² का निकालेंगे। ठीक है, तो y² का निकालेंगे तो ये आपका a और ये b हो जाएगा, तो 4 चौक 16 sin स्क्वायर a प्लस 25 cos स्क्वायर a माइनस 2 चौक 8 5 40 sin a इंटू cos a। ठीक है, अब इस दोनों को क्या करिए आप, अब इस दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ x² प्लस y² = क्या हो जाएगा 16, इसमें जोड़ेंगे तो 16, अब cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसको जोड़ेंगे 25, दोनों में से कॉमन है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। ये हम आपको समझाने के लिए ये इतना लंबा लिख रहे हैं, वरना हम इसको 2 लाइन में ये बन जाएगा क्वेश्चन, उससे ज़्यादा का नहीं है, और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 16 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर या प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1 प्लस 25 इंटू इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 16 और 25 कितना होता है 41, 41 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये तो एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, जोड़ का अर्थ क्या है घटाओ, घटाओ का अर्थ क्या है जोड़, जोड़ और गुना का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है क्या गुना। ठीक है,
तो 42 दिया, ये क्वेश्चन आपका यहाँ दिया, इसका वैल्यू निकालना है। 42 माइनस 12, माइनस का प्लस 12 गुना का भागा 3 जोड़ क्या है घटा 8 और भाग क्या है गुना 2 जोड़ क्या है घटा 15। ठीक, 8 गुना क्या है भागा 2 माइनस क्या है प्लस 4 माइनस 9 3। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 42 और ये 12 रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, माइनस 8 दूनी 16 बट और माइनस 15 और 8 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, भागा को जो गुना में करते हैं प्लस 4 माइनस 9 तिया 27। ठीक है, ये 4 बार में कैंसिल, तो यहाँ 42 4 कितना हो जाएगा 46 माइनस 16 15 31, नीचे कितना आ जाएगा ये 4 बार में कैंसिल, तो 4 4 8 माइनस 27। ठीक है, तो ये ऊपर कितना बच जाएगा 31 में से 15, नीचे कितना बच जाएगा 19, और वो भी माइनस में आ जाएगा। तो माइनस हमेशा नीचे नहीं ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो -15/19 आपका ऑप्शन, -19 आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि x माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स वाई 45, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू क्या होगा। आपको पहले फार्मूला याद होना चाहिए, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप एकदम ज़रूर इसे कॉपी में नोट डाउन करें और इसे रट लें। x माइनस 1 इसका 4 का क्यूब प्लस 3xy क्या है 45, x माइनस वाई 4, 4 चौक 16 चौक 64 प्लस 3 चौक 12, 12 25 60, 12 चौक 48 6 54, क्या हो जाएगा इसमें जब जोड़ेंगे 10 64 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक ही बार में ही सब मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आप भी ऐसा ही करना सीखें। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, दी गई तालिका वर्ष 2012 से 17 के दौरान विभिन्न मॉडल ए बी सी डी तथा ई की उत्पादित कारों की कुल संख्या हज़ारों में जो को दर्शाती है, तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, ये एक डेटा दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2013 और 2014 में मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या उन 2 वर्षों में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 25% है। यानी कि 13 और 14 में टोटल जितना है उसका 25% उन दोनों राज्यों यानी 13-14 में मिलाकर किस मतलब ABCD क्या है कारों की संख्या उसमें क्या है उसके इक्वल। चलिए हम आपको समझाते हैं, पहले बना के से बताते हैं। 2013 और 14 में मिलाकर किस प्रकार कारों की कुल संख्या, तो 2013 प्लस 14। ठीक है, तो 13 में कितना है डाटा, 13 में आपका क्या है 130। ठीक, प्लस 2014 में कितना है 170, कितना हो गया 300। ठीक है, 13-14 मिलाकर किस प्रकार कारों की संख्या उन 2 वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 25% है। यानी इसका कितना कह रहा है 25%, यानी 300 का 25/100 कितना 75। अब 13-14 में जो DBCE किस जो है ना किस कारों की संख्या में दोनों मिलाकर क्या है 75 है। ठीक है, तो ऊपर से चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए डी में 2013 में कितना है यहाँ पे 40 और डी में 2014 में कितना है 35, तो कितना हो गया 40 प्लस 35, ये हमारा कितना हो गया 75, जो कि ऑप्शन हमारा क्या है फर्स्ट ही मैच कर गया। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है किसी साधारण ब्याज दर पर किसी वार्षिक ब्याज दर से 10% से 4300 की राशि 2 वर्ष में बढ़कर 46 से 44 हो जाती है। कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर 10,104 हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है ऊपर से रेट निकालना पड़ेगा। तो 4300 से कितना बन जा रहा है 46 44 कितना
4300 से। ये आपका अमाउंट हो जा रहा है, ये प्रिंसिपल। तो हमको ऐसा ही निकालने के लिए क्या करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देते हैं। वही यहाँ पे कर रहे हैं, तो कितना 4 4 6 में 3 गया 3, ठीक है। और साधारण ब्याज है, ठीक। तो 344 इक्वल टू ऐसा इक्वल टू क्या होता है, पी कितना है, पी आर निकालना है। टी कितना साल में कर रहा है, वर्ष 2200। 2 0 कैंसिल, इसको काट दीजिए 2 से, 14 2 दूनी 4 4 3 12 4 16। रेट इक्वल टू 4% आपका आ गया, ठीक है। अब तो कौन सी धनराशि, फिर क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज द्वारा इसी दर पर 5 वर्ष में इतना हो जाएगी, यानी 10,104 हो जाएगी। फिर कह रहा है कि अमाउंट 10,104 यानी अमाउंट कितना हो जा रहा है, 10,104 कौन सी राशि हो जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे निकालना है। तो 4% से 5 साल में कितना हो जा रहा है, 10,104। इसमें क्या करते हैं ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 चौक 20। ये आपका एसआई का आ गया, एसआई का रेट परसेंट आ जाता है, ठीक है। अगर रेट 4% है और 5 साल में का रहा है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो आता है 20% आया, तो ये 4 साल का एसआई हो गया, ठीक है। और वो भी क्या है, एसआई हो गया। जब अमाउंट कहेंगे तो 100 ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा 120% का वैल्यू हो जाएगा 10104। 100% क्या हो जाएगा हमारा राशि, यानी मूलधन 100 बाई 120। अब इसे काट लीजिए, कैंसिल। 12 9 8 96, 5 और 48 2 12 दूनी 24, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 8420 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। पहले क्या किए ना, पहले जो ऊपर वाला सेंटेंस दिया है इससे हम क्या रेट निकाल लिए, 4% आ गया। फिर उसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन डाल दिया, साधारण ब्याज दर इस पर 5 वर्ष में इतना हो जाती है, 10,104 हो जाती है, अमाउंट हो जाती है, ठीक है। तो अमाउंट हो जाती है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया यहाँ पे, ये 20% आ गया, वो एसआई हो जाता है। और 100 प्लस कर देते हैं, मतलब 100 क्या हो जाता है, 100 हमेशा क्या प्रिंसिपल मानते हैं, ठीक, मूलधन। तो 100 प्लस 20% कर दिया, यानी अमाउंट हो गया। तो 120% का वैल्यू 10,104 दे दिया, तो 100% का वैल्यू मूलधन हमारा ये राशि हो गया, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी गई तालिका, ये तो फिर डाटा आ गया, वही है सेम, हम तो पढ़े हैं, आप पढ़ सकते हैं। वर्ष 2015 में उत्पादित किस प्रकार की कारों की संख्या उस वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 20% है, ठीक है। तो 2015 में टोटल कार कितना है, 2015 में टोटल कार है 100, उसका क्या है 20%, यानी 20। अब 20 चेक करना है 15 में कौन से साल में है, तो आप देखेंगे यहाँ कि 20 किस में है, यहाँ है, कौन से साल किस में है, तो वो भी ई में है। तो ये हमारा ई जो कि ऑप्शन सेकंड है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, यदि x टू द पावर 2a इक्वल टू y टू द पावर 2b इक्वल टू z टू द पावर 2c नॉट इक्वल टू 0 और x स्क्वायर इक्वल टू yz है, तो ab प्लस बी सी प्लस सी ए बाई बी सी का मान ज्ञात कीजिए। ये निकालना है। जब यहाँ आपको दिया है कि x टू द पावर 2a y टू द पावर 2b z टू द पावर 2c, ठीक है, z टू द पावर 2c। जब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड है, तो ये हमारा 2a इक्वल टू 2b इक्वल टू 2c हो जाएगा, ठीक है। यानी a बराबर b बराबर c हो जाएगा, ठीक है। तो a बराबर b बराबर c हो गया, तो हम कुछ भी है इसका वैल्यू क्या, तीनों बराबर है तो इसका हम कुछ भी ले सकते हैं। मान लेते हैं इस सब को हम 2 मान लिए, ठीक। अब इसमें देखेंगे, नहीं इसमें नहीं, अब ये वैल्यू निकालना है ना हमें, तो यहाँ डालेंगे ए बी बी सी और सी ए में बाई बी सी, इसमें हम वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 सभी का वैल्यू क्या है 2 है, 2 इंटू 2 ऊपर आ जाएगा 12 नीचे 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
6 संख्याओं का में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। यदि उन संख्याओं का औसत 136 है तो छठी संख्या का मान क्या है? ठीक है, 6 संख्या में प्रथम 5 संख्या का योग छठी संख्या का 7 गुना है। मान लेते हैं छठी संख्या जो 6 नंबर क्या है? x। तो 6 संख्याओं में 5 संख्याओं का योग कर रहा है, यानी मान लेते 5 संख्या का योग क्या है? छठी संख्या का 7 गुना है, यानी ये क्या है? 5 संख्याओं का सम क्या आ गया हमारा? 7x। और टोटल क्या कह रहा है? 6 संख्या कह रहा है, तो छठा संख्या क्या है हमारा? x। ठीक है, और कहते हैं इन संख्याओं का औसत 136 है, यानी 6 संख्या का औसत कितना है? 136 है। तो कितना संख्या है? 6। तो टोटल करने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी औसत है और टोटल करने के लिए जितना नंबर है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। और किसका कर रहा है? 6 नंबर का, यानी x और यहाँ 7, यानी ये छठा है और ये पाँचों का है टोटल यहाँ पे। ठीक है, तो 7 और यहाँ एक 7x प्लस ऐसे 8x, 8x हो जाएगा आपका। तो ये इसको काट लीजिए, 8 है 8 5 5 7 56, x इक्वल टू 102। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 102। तो क्या करा? तो छठी संख्या का मान है। छठी संख्या में क्या माने हैं यहाँ पे? छठी संख्या में क्या माने हैं यहाँ पे? x माने, यानी 6th नंबर क्या हो जाएगा? x बराबर 102 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि 2 बेलूनों के आधार की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात 4:9 है, उनके आयतनों का अनुपात क्या है? ठीक है, तो कह रहा है R1 इंटू R2, 3:4 दिया है रेडियस। ऊंचाइयों का अनुपात क्या है? 4:9। ठीक, उनके आयतनों का अनुपात क्या है? तो बेलन का क्या बेलन है ना, तो आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा? पाई R² होता है बेलन का आयतन, तो पाई R1² इंटू H1 पाई R2² H2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट है। R1² यानी 3 का स्क्वायर 9 इंटू H1 क्या है? 4। R2² क्या है यहाँ, यानी R2 4 चौक 16 इंटू H2 कितना है? 9। ये से ये कैंसिल, 4 से 4 बार में ऊपर बचा क्या? 1। तो 1:4 इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार कर लेते, तो उस रेलगाड़ी की चाल क्या है? ठीक, तो 12 सेकंड में रेलगाड़ी खंभे को पार कर रही है, यानी 12 सेकंड में वो सिर्फ अपने आप को पार कर रही है, और क्या करा? 36 सेकंड में 170 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। जब 12 सेकंड में पार कर एक खंभे को जब क्रॉस करेगी तो सिर्फ अपने लेंथ को करेगी, तो यानी 36 माइनस ये 12 कर देंगे, यानी 24 सेकंड में वो क्या कर रही है? 170 मीटर लंबे पुल को सिर्फ पार कर रही है। ठीक है, तो उस रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो कोई एक खंभे को क्रॉस कर रही है, तो खंभे को जितना देर में क्रॉस कर रही है, कितना? 12 सेकंड है, वही उसका स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो 12 सेकंड, तो उसका यहाँ से पहले लेंथ निकालेंगे। 12 सेकंड में सिर्फ अपने लेंथ को क्रॉस कर रही है। 170 इंटू 12 24, 12 दूनी 24 85, ये 85 हो जाएगा। यानी ट्रेन का लेंथ कितना है? ट्रेन लेंथ 85 मीटर। ठीक, और कह रहा है उसका क्या स्पीड निकालने के लिए, तो 12 सेकंड में 85 मीटर जा रही है। ठीक, तो ऊपर हो गया मीटर, नीचे हो गया सेकंड। आंसर किलोमीटर पर आवर में, तो चेंज करने के लिए क्या करते हैं? मीटर पर सेकंड को किलोमीटर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से ये 17 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना आपका है? ये नीचे आपका 12 सेकेंड है। ठीक है, तो 12 को 6 दूनी 12, 6 3 18, तो
क्या जगह ऊपर 17 दिया 51/2 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आपका आंसर पॉइंट में है तो इससे पॉइंट में डिवाइड दे देंगे तो 25.5 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन एक करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। यदि उसने 332 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसने 20% का लाभ कमाया होता। वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है, कह रहा है एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर खरीदा होता है, यानी CP मान लेते हैं 100%, 10 पर कम पर बेचा होता। एक व्यक्ति एक वस्तु क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है, यानी पहले कितना बेच रहा है, 10% कम कितना हो जाएगा 90%। यदि उसने 332 अधिक में बेचा होता तो वह 20% का लाभ कमाता, यानी बाद में क्या करता है, बेच रहा है 332 ज़्यादा पे तो कितना 20% लाभ कमा रहा है, यानी 120%। अब इस दोनों के गैप्स कितना है 30%, और हमारा बर कितना रहा है 332, समझे, हमारा बढ़ रहा है 332। वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है, तो पहले तो हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस जो कि 100 है, या आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पहले कितना आरंभिक, पहले तो यही ना बेचा 90% में, तो इसका 90% निकाल लीजिए आप। 332 कितना 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये आपका क्या आ जाएगा 996 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। 17 नंबर पे चलेंगे। 17 ABC अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 24, 15, 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। B और C कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। A अकेले से इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? पहले तो डाटा लिख लीजिए। A 24 दिन में, B 15 दिन में, C 12 दिन में। LCM निकालेंगे 120, इसका स्पीड हो जाएगा 5, 15 8 120, 12 10 120। ठीक है, B और C ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया, यानी B और C स्पीड कितना 8 10 18, कितना दिन काम किया 3 दिन। टोटल काम कितना हो गया 3 दिन में दोनों के द्वारा 54 काम, है ना, 54 काम हो गया। तो 54 काम हो गया, उसके बाद 3 दिन बाद उसे छोड़ दिया। अब क्या कर रहा है, इस काम को ये लोग छोड़ दिए तो काम किया कितना 54, घटा दिए 66 काम बच गया। शेष का ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? ठीक है, एक टोटल काम कितना बच गया 66, और ए का स्पीड क्या है 5। अब इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड दीजिए 13 1/5 दिन। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वही दी गई तालिका वर्ष 2012-17 के दौरान विभिन्न मॉडल ABCD ईद की उत्पादित कारों की कुल संख्या हज़ारों में दर्शाती है। तालिका का अध्ययन, ये वही है डाटा, उसी के बारे में एक्सप्लेन किया है। 2016 के क्वेश्चन यहाँ से है कि 2016 के संदर्भ में 2017 में किस तरह की कार के उत्पादन प्रतिशत में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? 16 के संदर्भ में, 2016 के संदर्भ में 17 में, यानी तो ऊपर से चेक करेंगे। ठीक है, सी का निकालेंगे। पहले ऑप्शन सी है, तो सी में 44 है, 44 से कितना होगा 40, और 16 के संदर्भ में कर रहा है तो कितना कम गया 44 से 40, यानी 4 कमा इंटू 100/44 से, उसी से कम बोल रहा है ना, संदर्भ वही लेना है। तो 44 हमारा कितना आ जाएगा सी का 11 9 99 9.09% आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना पड़ेगा ए का। ठीक है, तो 16 के से 17 के संदर्भ में ए में 36 से क्या हो रहा है 12, यानी 24 घट रहा है, इंटू
100 संदर्भ कितना है 16, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये 200, ये आपका आ जाएगा 200/3% यानी 66.66%। ठीक है। अब आपका ई दिख रहा है, तो ई में देखिए 50 से कितना हो रहा है, 50 से आपका कितना हो रहा है 28, कमी कितना हो रहा है 22 का, इंटू हो 50, कितना बार में कैंसिल हुआ 2, कितना हुआ ये 44%, ये 44% कमी है। अब डी में देखेंगे, ठीक है, तो डी में देखिए आप किधर गए, हाँ 38 से कितना हो रहा है 22, घटा कितना 16, इंटू 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से करते हैं 38, 19 दूना 2 8, ऊपर कितना आ जाएगा 800/19। इस क्वेश्चन को आपको पूरा निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो कमी परसेंटेज आप समझ ही नहीं पाएंगे कि किसे करें। 19 चौका 76, 4 0, 19 दूनी 38, 2 19, करीब करीब 42.1% के आसपास आपका आया। ठीक है, तो कहा क्या सर्वाधिक कमी दर्ज की गई थी, किस में, कौन से साल में, तो सबसे ज़्यादा कम किस में दिख रहा है आपको, आपको सबसे ज़्यादा कम दिख रहा है, ये कितना कम हो रहा है, ये तो 9% के आसपास कम रहा है, यानी ये थोड़ा कम रहा है, ये 44% ये कम रहा है, ये 42%, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन कम गया, ये सबसे ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा कम हो गया, यानी सबसे ज़्यादा कमी किस में दर्ज की गई 66%, जो कि ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए सॉरी मतलब ए में है, क्या है ए में, तो ए किस में ऑप्शन बी में है, जो कि हमारा राइट आंसर ये हो जाए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कमा है। और कहे इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में कि ए बी सी क्या रहा है, इसी पे बना लेते हैं। ए बी सी पहले ट्रायंगल लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ए बी सी में एम एन पैरेलल बी सी है, यानी कि एक ये जो पहले ए बी सी एम एन ये ना इसके पैरेलल है, ठीक है। चतुर्भुज बी एम बी सी एन का क्षेत्रफल 130 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो एम बी सी एन क्या है, यही है 130 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। यदि ए एन एन सी 4-5 है, एन सी 4-5 है, तो एम एन का क्षेत्रफल यानी आपका ये बताना है। तो ये एक सिमिलरिटी का रूल होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन, आपको पता होना चाहिए ये वाला, ये बहुत आता है, बहुत ही एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या आता है ए एन बाई ए सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन कितना दिया हुआ है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन नहीं दिया हुआ है। अब तो ऐसा कीजिए, ए एन स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ए एन 4 का स्क्वायर 16, ए सी कितना हो जाएगा 4 5 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो ये तो ऊपर वाला क्या है ए एम एन का है, और नीचे वाला क्या है टोटल ए बी सी यानी टोटल का है, यानी ये पूरे ट्रायंगल का कितना है 81, और सिर्फ ए एम एन का कितना है 16। तो इसमें से बड़ा वाले में सिर्फ ऊपर वाले ट्रायंगल को घटा देंगे, यानी 81 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 11 में 6 गया 5, 7 में से 1 गया 6, ये क्या आ जाएगा सिर्फ 130 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेशियो में वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। 130 सेंटीमीटर स्क्वायर इसके रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 65 का। तो कि निकालना किसका आपका एम एन का, तो एम एन का या ए एम एन का कितना है वैल्यू 16, तो क्या आ जाएगा 130 16 65, ये कितना बार में जाएगा 2 बार में, 16 दूनी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट आंसर जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए। एक वृत्ताकार उद्यान की त्रिज्या, एक सर्कुलर कोई उद्यान है, उसका त्रिज्या कितना है 42 सेंटीमीटर, इस वृत्त के 8 चक्कर लगाने में तय की गई कुल दूरी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, क्या है
तो वृत्त की परिधि निकाल देंगे। क्या था 2πr 2 इंटू 22/7 इंटू R 42 और 8 चक्कर का रहता है, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 चक 42, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 तो 26 और इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 चौक 32, 8 छक्का 48, 51 बचाए 5, 8 दूनी 16, 5 21 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2112 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 में आएंगे। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिनमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। यदि विद्यालय में और 30 लड़कियां का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 14:9 हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ आपको दिया हुआ है लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है, बॉय गर्ल का 5:3 और वैल्यू इसका कितना दिया 640, यानी हमारे रेशियो क्या है 5:3, 8 का वैल्यू क्या 64, 1 का क्या हो जाए 80, तो लड़के कितने हैं 8 × 5 = 40, 480 में 3 से करेंगे 240। ठीक है, तो 400/240 ये लड़के हैं और ये लड़कियां कहाँ हैं। कह रहा है यदि विद्यालय में 30 और लड़कियों का नामांकन किया जाता है, 30 इसमें और जोड़ दीजिए, तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन किया जाना चाहिए। मान लेते हैं हम x करते हैं तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 14:9 हो जाता है, 14/9 हो जाता है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 3600 9x और ये कितना हो जाएगा 240, 30 270 और 270 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 चौका 108, 27 10 37, 9x = क्या आ जाएगा 3600 इधर घट जाएगा 180, x क्या आ जाएगा ये 20 बार में कैंसिल, तो x का वैल्यू 20 जो कि लड़कों का इतना ऐड करेंगे। ठीक है, ये आपका राइट आंसर जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि a + b 45 डिग्री हो तो 1 + tan a × 1 + tan b का मान कितना होगा। इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा एक चीज़ बता देते हैं, जैसे कि जब भी अगर a + b 45 डिग्री या 45 डिग्री या 225 डिग्री दिया हो तो 1 + tan a 1 + tan b का वैल्यू हमेशा 2 होता है, या 1 - cot a to 1 - cot b का वैल्यू हमेशा 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में a + b 45 डिग्री 2 × 1 + tan a × 1 + tan b का वैल्यू क्या रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 + tan a 1 + tan b का वैल्यू क्या होता है 2 और यहाँ पे 45 डिग्री कह ही रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 4, जो कि ऑप्शन 1 करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, x का मान क्या है। आयत की लंबाई 40% बढ़ जाती है। ठीक है, तो पहले इस फ्रैक्शन को क्या कर लेते हैं, परसेंटेज फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 40% को क्या लिखेंगे, तो इसको काट लीजिए, 20 दूनी 40, 20 5 100। क्या करा, आयत की लंबाई 40% बढ़ जाती है, यानी लंबाई मान लेते पहले हम 5 था, तो 5 का क्या 2/5 बढ़ जा रहा है, तो 5 से 5 कैंसिल, तो कितना बढ़ जा रहा है 2, तो 5 से कितना हो जा रहा है यानी 7, और चौड़ाई कितना घट जा रहा है 20 को परसेंटेज को
कितना लिखते हैं 1/5, यानी मान लेते हैं चौड़ाई भी क्या है 5, और घट कितना रहा है, तो 5 का कितना कर रहा है 20%, यानी 20% का मतलब 1/5 घट रहा है। तो कितना घट रहा है हमारा 1, तो 5 से कितना हो रहा है 4, तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी L इंटू बी। 25 7 चौका 28, बार कितना रहा 3, 200/25, 4 बार में कैंसिल हुआ, क्या आ जाएगा 12, x का मान 12%, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इसकी 24, ये तो ऊपर दिया हुआ है। 2012 की तुलना में 2016 में कारों का उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 2012 कितना है 120, 2016 कितना है 180। इसको रेशियो में कर लीजिए, डाटा छोटा कर लेते हैं, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 6 दूनी 12, 6 3 18, 1 बढ़ रहा है, तो 1% में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई बाई 2, कितना बढ़ गया 50%, राइट, जो कि ऑप्शन डी आपका क्या है राइट आंसर है। ये रेशियो में कर लिया, आपको नहीं समझ में अगर आ रहा हो तो आप 120 से 180 ऐसे भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कितना बड़ा 60, 60 इंटू 100/120, 2, ये कितना 50, ऐसे भी वही आएगा। रेशियो में इसलिए तोड़ लेते हैं क्योंकि हमें सॉल्व करने में आसानी होती है, छोटा छोटा क्या होता है डिजिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यदि संख्या इतना 18 से पूरी तरह विभाज्य हो तो 8 से पूरी तरह विभाज्य हो तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। क्या 1005x4, ठीक है। 8 से, तो 8 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। क्या है लास्ट 3 डिजिट 5x4, और x का क्या कह रहा है सबसे छोटा वैल्यू। तो इसमें सबसे छोटा वैल्यू क्या है 0, पहले 0 से चेक करेंगे, तो यानी 504। इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 6 48, 8 2 3 24, यानी ये पूरी कट गया, यानी हम जो 0 उठाएं वो हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। आप यहाँ से भी उठा सकते थे, कोई नहीं, तो ये 4 1 2 सब चेक करना पड़ता। तो देख लीजिए आप ऊपर का ही 5x4, यानी x की जगह 4 रखते हैं, 4 ये नहीं कटेगा। 8 6 48, 6 नहीं ये 0 कह रहा है, 0 सबसे छोटा कह रहा है ना, ऊपर नहीं लेंगे, सबसे छोटा कह रहा है तो हम सबसे छोटा वैल्यू निकालेंगे, ये नहीं हो सकता। जब ये कहता है क्वेश्चन में कि सबसे छोटा नहीं कहता, तब हम रैंडमली चेक करते हैं इस सारे ऑप्शन उठा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप क्वेश्चन आपका सारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो 3 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के ये सारा क्वेश्चन हमने 1 से 25 तक आपको डिस्कस कर दिया। अगर आपको लगे फिर भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में अपना मैसेज डाल सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को फिर से बता देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अपना मैसेज कमेंट में डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ इसे क्या करें शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टिप के क्वेश्चन में। थैंक यू, धन्यवाद।